तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इंटीग्रेशन चैप्टर का 2009 से 2023 तक जितने क्वेश्चन आए हैं वो सब एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंटीग्रेशन बहुत बच्चा को बहुत डर लगता है इंटीग्रेशन चैप्टर से, मतलब समाकलन से। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपसे क्वेश्चन नहीं बनता होगा क्वेश्चन बैंक का, तो आज से बनना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, अभी तक ही जितना क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन आया है 2009 से 2023 तक, वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यहाँ पर हम सॉल्यूशन कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये चाहिए ऑब्जेक्टिव, पूरा इंटीग्रेशन का इसमें सॉल्यूशन है। इसी तरह हर एक चैप्टर का आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा हाथ से लिखा हुआ। अगर आपको ये चाहिए हाथ से लिखा हुआ हैंडराइटिंग सॉल्यूशन, हैंड रिटन सॉल्यूशन, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, फिलहाल इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पर अभी डिस्कस किया जाएगा। तो अभी ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये लीजिए या नहीं लीजिए, इसमें जितना क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक का वो क्वेश्चन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे के 2024 के एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं और एक एक करके देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हम ये 2023 के कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। अब इस क्वेश्चन को हम पहले डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को हम कैसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं। इसमें हम किसी क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं लिखे हैं, तो आपको अगर ऑप्शन देखना है तो क्वेश्चन बैंक खोल के अब बैठ जाइए और वहां से मिलाते चलिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो अपने पास क्वेश्चन है वो देखिए, ये 3 क्वेश्चन एक टाइप का ही क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको बेसिक सारा आता है, फॉर्मूला आता है। तो आगे समझिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये ज्ञान का बात पता होना चाहिए। यहाँ लिख लीजिए ज्ञान। ज्ञान क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? आपको ये पता होना चाहिए कि sin x का जो इंटीग्रेशन होता है, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos x होता है। क्या होता है? माइनस cos x प्लस के होता है। ये सबको पता होगा। अच्छा, इसमें माइनस होगा कि नहीं होगा, बहुत लोग को कंफ्यूजन रहता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रेशन में जिसका आंसर में c आता है, जैसे यहां देखिए क्वेश्चन इंटीग्रेशन किए तो cos x आ गया, तो इसमें अगर क्वेश्चन आंसर सी से शुरू होगा तो माइनस आ जाता है। क्या आता है? जिसका आंसर में पहला अक्षर सी होगा उसमें माइनस का चिन्ह लग जाता है। ये आप याद रखिएगा। इस तरह से हर एक फॉर्मूला में ये लागू होता है कि जिसका आंसर सी से शुरू होगा उसमें माइनस आ जाता है। ठीक है, इंटीग्रेशन में ही सिर्फ ऐसा होता है। अब ये हम समझ गए कि sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x तो होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब लेकिन इसमें देखिए कि x रहता है तब ये फॉर्मूला लगता है, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, तब क्या करना है? देखिए क्या करना है, पहले sin x का इंटीग्रेशन कर देते हो। sin x का इंटीग्रेशन cos और x के जगह पर जो है वही लिख दीजिए, यहाँ पर जो है वही लिख दीजिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं 3x/4। यहाँ तक में कोई समस्या किसी बच्चा को बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा। अब समझिए, अब ये जो होता है ना x के बगल में जो रहता है, इसका क्या करना होता है? इंटीग्रेशन में याद रखिएगा कि जो x के बगल में रहता है उससे नीचे डिवाइड होता है। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा? 3/4। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जब किसी क्वेश्चन में x के बगल में कुछ रहता है तो जो भी x के बगल में रहेगा उससे नीचे डिवाइड कर देना है। तो अब बताइए कि ये जो नीचे वाला 4 है ऊपर जाएगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? माइनस, और ये जो नीचे 4 है ऊपर जाएगा तो -4/3, और यहां पर क्या बच जाएगा? cos 3x/4 प्लस के। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो जैसे इस क्वेश्चन को हम किए हैं सेम तरह से इसको करना है। तो इसको करने के लिए हमको क्या ज्ञान चाहिए? इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि cos x का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है? cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो sin x प्लस के। ठीक है, तो अब यहां पर सेम तरीका से होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको मिटाते हैं और आगे समझते हैं कैसे होगा। देखिए सबसे पहले cos का करेंगे, तो cos x का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है? sin x होता है। तो sin
और x के जगह पर जो है वही लिख दीजिए, साइन 7x बटा में 9। सही है। अब अगला लाइन क्या होता है कि जो भी x के बगल में है, तो यहां देखिए कि x के बगल में क्या है 7 बटा 9, तो जो भी रहेगा उसको यहां पर लिख देना है 7 भागे 9। तो अब बताइए कि ये जो है इसमें 9 को हम ऊपर भेज सकते हैं क्या? जो नीचे रहता है ऊपर चल जाता है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 9 बटा 7 गुना में साइन 7x बटा 9 और प्लस के यहां पर लिख देते हैं। कोई बुराई नहीं है। क्या इंटीग्रेशन करना भारी है? नहीं है। तो सिर्फ हमको फॉर्मूला पता है। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन को हम जल्दी से कर पा रहे हैं, और ये सारा क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए और इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। और आप ये भी कमेंट में बताइएगा कि आप इस वीडियो को बिहार के किस जिला से देख रहे हैं। बिहार के हैं ये तो कंफर्म है, लेकिन बिहार के किस जिले से आप ये वीडियो को देख रहे हैं। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको याद होना चाहिए, जैसे cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है समाकलन, इसी प्रकार sec स्क्वायर x का समाकलन होता है tan x। क्या होता है sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन? tan x। तो tan और x के जगह पर जो है वही लिख दीजिए। x के जगह पर क्या है 17x अब बटा में 23, तो जो था वही लिख दिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बटा में क्या लिखना होता है बताइए? तो बटा में सर अभी हम बताए थे, क्या बताए थे कि जो x के बगल में है, तो x के बगल में क्या है 17 बटा 23, तो यहाँ पर भाग कर दीजिए 17 बटा 23। कोई बुराई नहीं है। आया नहीं आया? अरे हाँ ना बोल भाई। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो नीचे है ऊपर चल जाएगा। अरे सेम सेम है कि नहीं है? अरे हाँ ना बोल भाई। तो यहाँ पर आ जाएगा 23 बटा 17 और tan ये जैसे है वैसे ही tan 17x बटा 23। और ये जो क्वेश्चन आपको आसान लग रहा होगा अब, तो ये अपना मन से कोई क्वेश्चन हम नहीं करवा रहे, ये सब किसका क्वेश्चन है? बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन आपको बनाया जा सकता है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको एक चीज पता होगा, इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो आप ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, कौन सा फॉर्मूला? इंटीग्रेशन a के पावर x का इंटीग्रेशन। a के पावर x का मतलब है कि a के जगह पर 2, 4, 6, 8 कुछ भी रह सकता, कोई नंबर कांस्टेंट रहेगा a के जगह पर और पावर में x रहेगा। इतना तो समझ में आ गया। तो जब भी ऐसा रहता है तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए। तो इसका फॉर्मूला होता है कि जो यहां पर है a के पावर x, तो यही यहां पर लिख दीजिए a के पावर x। अब बटा में क्या लिखना है? बटा में log, और यहां पर a लिखना है। यहां पर मेन ये गलती लोग करता है कि कुछ बच्चे यहां पर x लिख देते हैं। तो याद रखना है कि log में यहां पर a लिखना है, जो यहां पर है सेम टू सेम यहां पर लिख देना है। क्या बोले हम? ध्यान से सुनिए, जो क्वेश्चन में रहेगा उसको सेम टू सेम यहां पर छाप देना है, कोई बुराई नहीं है। और नीचे क्या लिखना है? log और a क्या है? x के जो नीचे है, x के जो नीचे हुए है, तो नीचे वाला को यहां लिखना है, a लिखना है, कोई बुराई नहीं है। तो ये फॉर्मूला को याद रखिए, तब इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा। तो अभी क्या बताए हैं कि जो यहां पर है वो यहां पर लिख देंगे, तो 4 के पावर x, अब बटा में log, और यहां पर x होगा कि 4, यहां पर जो नीचे रहता है, नीचे क्या है 4, तो यहां log 4 अब प्लस के। आया कि नहीं आया? तो ये देखिए कि किस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चन को इंटीग्रेशन में बनाया जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, काफी आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसमें इसको इससे गुना कर सकते हैं। क्या? अरे सिंपल, पहला दूसरा से जो करते आए हैं बच्चा वाला। अरे हाँ ना बोल भाई, ये आता है कि नहीं आता है? कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए इसमें अगर इससे गुना करेंगे x में 4x स्क्वायर से, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुने x के पावर 3 माइनस,
अब इसमें इससे गुना करेंगे तो x में 6 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा और dx आ जाएगा। अरे हाँ ना बोल भाई, आया कि नहीं आया? आ गया सर। अब इसका इंटीग्रेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए कैसे करेंगे। अब जब भी इंटीग्रेशन के अंदर, यहां पर एक ही चीज था इंटीग्रेशन के अंदर, लेकिन इसमें क्या है, इंटीग्रेशन के अंदर दो चीज आ गया। तो जब कभी किसी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन के अंदर दो चीज आ जाएगा, ये पहला और ये दूसरा, तो जब दो चीज आ जाता है तो हम कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिए। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमको क्या करना होगा, अलग अलग करना होगा। क्या करना होगा, अलग अलग करना होगा। अलग अलग करने का मतलब है कि हम ऐसे लिखेंगे 4x³ का इंटीग्रेशन अलग, माइनस, अब यहां पर माइनस है तो माइनस दे दिए, यहां पर क्या है 6x है तो 6x dx अलग कर दिए। तो ये अलग अलग करने में किसी बच्चा को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 1 मिनट, चलिए ठीक है। तो ये आप सबको दिख रहा है। तो अब हम ये समझते हैं कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन हम ऊपर करते हैं। अगर आप अभी तक ये नहीं लिखे हैं तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको आगे बताते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस चीज को हम ऊपर लिख लिए हैं। अब आगे हम समझते हैं कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। इसको जब भी किसी क्वेश्चन में ये कांस्टेंट आता है तो सबसे पहले हम 4 को बाहर निकालेंगे तो 4 बाहर आ गया। तो इंटीग्रेशन के अंदर बच जाएगा x³ dx माइनस, इसको करने के लिए 6 को बाहर निकालेंगे, अंदर बच जाएगा x dx। सही है। अब एकदम एक एक लाइन कर रहे हैं जिससे कि आपको नहीं आता होगा बनाने, एकदम आप कुछ नहीं आता है तो आप आराम से सीख पा रहे होंगे, इसीलिए एक एक लाइन लिख रहे हैं। अगर आपको ये स्लो लग रहा है, चाहे आता होगा, तो आप वीडियो को थोड़ा सा तेज करके देखिए। ठीक है, स्पीड बढ़ा लीजिए थोड़ा सा, तब आपको मतलब आता होगा तो स्पीड बढ़ा लीजिए, नहीं आता है तो देखते रहिए वीडियो को ऐसे ही नॉर्मल स्पीड में। तो अब समझिए कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। 4 गुने x³ का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो x के पावर में जब कुछ भी आता है तो इसका इंटीग्रेशन देखिए कैसे होता है। x के पावर, जो पावर उसमें 1 बढ़ाते हैं तो x के पावर 4, और जो यहां पर आया उसी को नीचे लिख देना है, कोई बुराई नहीं है, -6। x का इंटीग्रेशन कैसे होगा, देखिए x के पावर कुछ नहीं तो 1, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे x के पावर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 1 बढ़ाना है, जो पावर उसमें 1 बढ़ाना है, यहाँ 3 था 1 बढ़ाया तो 4, और जो यहाँ है वही नीचे। सेम प्रकार 1 है तो 1 जोड़ेंगे तो 2, और जो यहाँ पर आया वही नीचे, आप प्लस के। अब इसमें जो कटने वाला है उसको काट दीजिए। तो यहाँ 4 ने 4 को मार दिया, 2 तिहाई 6, तो अपना आंसर क्या आ गया बताइए। तो इसमें आंसर आ गया x के पावर 4 माइनस 3x² प्लस के। तो ये अपना फाइनल आंसर है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अभी तक जो इधर हम क्वेश्चन बताए हैं वो सब आप सीख गए होंगे, और देखें कि ये सब क्वेश्चन 2023 में ही आया है। और इधर देखिए, अब ये जो क्वेश्चन सब दिख रहा है ये तीनों एक टाइप का क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का क्वेश्चन हर साल हर पेपर में 3 गो छपने वाला है। तो इस साल 2024 के एग्जाम में लिख लीजिए। अभी हम बता देते हैं कि 2024 के एग्जाम में, 2024 के ऑब्जेक्टिव में ये 3 क्वेश्चन पक्का आएगा। 3 क्वेश्चन फिक्स है, 3 क्वेश्चन फिक्स है। अब जो कॉन्सेप्ट हम बताएंगे सेम कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करना है, और सेम कॉन्सेप्ट से 2024 का वो तीनों क्वेश्चन कर लेना है, कोई बुराई नहीं है। और इसको करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बच्चा आसानी से सीख सकता है। तो देखिए इसका सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये तो फिक्स है कि 3 नंबर एक फार्मूला से आएगा ही आएगा, इसमें कोई बुराई कोई शक वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको बनाने के लिए हम इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखिए कि इसका एक फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन के अंदर e के पावर x
सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या रहेगा, e के पावर x रहेगा। तो e के पावर x तो सब में है, ये हमेशा रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। अब बिना इंटीग्रेशन के हुए इसका आंसर देंगे एक लाइन में। देखिए इसका शॉर्टकट है ये, ठीक है ना। तो फॉर्मूला है बेसिकली, तो e के पावर x लिख दिए। अब यहां पर कुछ भी रहेगा, यहां पर कुछ भी रहेगा, e के पावर x और ब्रैकेट दे दिए। और ब्रैकेट के अंदर दो चीज रहेगा, यहाँ fx प्लस, बीच में प्लस, और यहां जो है ना इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन f डैश x यहां पर लिख देते हैं। तो हमेशा जो क्वेश्चन आएगा ये इसी प्रकार का दिखेगा कि यहां पर जो है उसका डिफरेंशिएशन यहां पर होगा, क्या होगा, उसका डिफरेंशिएशन मतलब उसका अवकलन हमेशा उसके बगल में होगा। तो देख लीजिए, इसका अवकलन यहां है, इसका अवकलन यहां है, इसका अवकलन यहां पर है, डायरेक्ट दिख रहा होगा इसका अवकलन। अब ये तो पता चल गया कि क्वेश्चन ऐसा रहेगा, तो इसका आंसर डायरेक्ट देखिए कैसे लिखते हैं। तो इसका आंसर लिखना है e के पावर x गुना में fx प्लस के। तो हम कोई इंटीग्रेशन किए हैं क्या, नहीं किए हैं, और डायरेक्ट एक लाइन में आंसर e के पावर x लिखना है, और यहां जो fx है वही लिख देना। fx का मतलब इसका डिफरेंशिएशन यहां पर है, तो डिफरेंशिएशन सिर्फ चेक करना है, लेकिन किसका डिफरेंशिएशन किए हैं, fx का, तो fx ही लिखना है, ठीक है। अब देखिए कि इस क्वेश्चन में यहां तो माइनस दिख रहा होगा, तो आपको लग रहा होगा कि सर यहां तो प्लस था फॉर्मूला में। तो अब देखिए कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, बताइएगा, इंटीग्रेशन e के पावर x, अब cos x जैसे था वैसा ही लिख दिए। अब बीच में प्लस, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस साइन x, कोई बुराई नहीं है। अब देखिए थोड़ा, अगर हम इसका नाम भैया बोल देते हैं कि तुम fx हो, कौन है fx, cos x को fx बोल देते हैं, तो आप बताइए कि cos x का डिफरेंशिएशन f डैश x मतलब cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है कि नहीं होता है। f डैश x का मतलब है कि ये इसका डिफरेंशिएशन है, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है कि नहीं होता है, तो होता है सर। जब होता है यही देखना है, इसका डिफरेंशिएशन ये है कि नहीं है, मतलब फॉर्मूला लगेगा, और फॉर्मूला लगेगा तो क्या आंसर आएगा बताइए। तो e के पावर x गुने fx, fx की जगह cos x है, तो यहाँ cos x लिख देते हैं प्लस के। अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ से cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, तो e के पावर x गुने cos x आंसर, कोई समस्या नहीं है, ये बात समझ में आनी चाहिए। सेम तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, और देखिए कि यहां पर जो है एक्स क्यूब, अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है इसका डिफरेंशिएशन। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं e के पावर x गुने, गुना में क्या लिखते हैं, e के पावर x गुना में एक्स क्यूब है, इसका डिफरेंशिएशन ये, तो किसका डिफरेंशिएशन, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर e के पावर x गुना में एक्स क्यूब प्लस के, यही आंसर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब सेम तरह जैसे यहाँ माइनस था, तो हम कैसे इसको इस तरह से बनाए थे फॉर्मूला के लिए, तो सेम प्रकार डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं कि जो यहाँ पर है इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर है कि नहीं है। जैसे इसको fx मान लीजिए, fx बराबर 1/x, तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/x² होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर है, तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं e के पावर x गुने fx, fx कौन है 1/x, तो है 1/x प्लस के आंसर हो गया। तो अब इन तीनों क्वेश्चन को देख के समझ गए होंगे कैसे करना है। अब इस प्रकार का क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन बैंक में होगा खोज के बना लीजिए, और वो सब आपसे अब आसानी से बन जाएगा। तो इतना कुछ समझने के बाद आप इसको अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार का और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। फिलहाल आप इसको नोट कीजिए। तो देखिए दोस्तों, अभी हम वो सब क्वेश्चन समझ गए हैं, अब आगे का क्वेश्चन समझते हैं। तो ये सब क्वेश्चन देखिए 2023 का क्वेश्चन, 2022 का सब क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन को आप पहले खुद से ट्राई कीजिए और देखिए कि आपसे क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। तब हम एक एक करके अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, और नहीं आता है तो सीखते जाइए।
तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको ये ज्ञान का जरूरत है। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके पास क्या ज्ञान होना जरूरी है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप इस तरह का एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, 1/1 + x² dx। तो इसका फॉर्मूला क्या पढ़े होंगे, tan 1x होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan 1x + k। तो अब देखिए सेम है 1 + 36x², लेकिन यहां पर x² है, यहां पर 36x² है। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसको बनाने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 dx जैसे था वैसे लिख दिए, ऊपर में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ छेड़छाड़ ऊपर नहीं करना है। अब नीचे समझते हैं, तो नीचे 36 के जगह पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6x² लिखने में कोई बुराई नहीं है। अब यहाँ पर समझिए कि जो ये दिया हुआ है सेम ये अपना फॉर्मूला पर फिट हो रहा है एकदम से, लेकिन यहाँ पर x का स्क्वायर था, यहाँ पर 6x² है। तो इससे डरना नहीं है, डायरेक्ट tan 1x लिखना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan 1। अब देखिए यहाँ पर x था तो x लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है 6x, तो यहाँ पर 6x लिखना होगा प्लस के, लेकिन ये सही नहीं है, यहाँ पर भी एक गलत है। देखिए अभी सबसे पहले हम आपको बताए थे कि जब किसी क्वेश्चन में x के बगल में जब कुछ आ जाता है तो x के बगल में यहाँ पर क्या आ गया 6। तो जब कभी किसी क्वेश्चन में x के बगल में कोई कांस्टेंट आ जाएगा तो उस कांस्टेंट को हम नीचे डिवाइड कर देते हैं, कोई शक वाली बात नहीं है। तो ये इसका फाइनल आंसर है, tan 1 6x/6। तो ये आपको ध्यान रखने का जरूरत है। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए सेम इसी का एक फॉर्मूला होता है, इससे थोड़ा सा एक स्टेप ज्यादा जाना होता है। देखिए इसके लिए आप ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, 1/x² + a²। ये एक फॉर्मूला होता है। तो ये दोनों फार्मूला, ये फार्मूला अगर आपको पता रहेगा तो ये फार्मूला आप खुद निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 1/a tan 1x/a + k। अब ये जो फार्मूला है देखिए ध्यान से, 1/x² + a²। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 1/a tan 1x/a। tan 1 के अंदर x ऊपर है, a नीचे है। इसका मतलब यहाँ पर जो है a² की जगह पर 1 दिया है, तो जहां जहां पर a है वहां पर 1 पुट करेंगे तो यही आ जाएगा। तो इसी फार्मूला से ये निकला है। तो दोनों फार्मूला को हमको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। फिलहाल समझते हैं कि इसको इसमें कैसे अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। तो देखिए कि यहाँ पर a² है, तो हम 4 के जगह पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 1/1 dx बटा में x² + 2 का स्क्वायर। 4 के जगह पर 2 का होल स्क्वायर लिखने में कोई बुराई नहीं है। अब स्क्वायर काहे लिखे हैं, काहे कि देखिए कि जो यहाँ पर है सेम चीज यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। किसका स्क्वायर है, a का स्क्वायर। तो यहाँ पर a लिखा हुआ है, स्क्वायर नहीं। तो यहाँ 2 लिखना है, क्या लिखना है, 1/2। यहाँ पर 2 का स्क्वायर नहीं लिखना, ध्यान रखना है, 1/2 tan 1x/a। x के जगह x और a के वैल्यू कितना है, 2, तो 2। तो tan 1x/2 ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। अब देखिए कि ये दोनों फार्मूला एक ही पर क्वेश्चन है, ये दोनों फार्मूला लेकिन अलग अलग आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये दोनों क्वेश्चन समझ गए हैं तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले कि इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, तो लिमिट आपको सेम दिख रहा होगा। तो सेम लिमिट का मतलब क्या है, देखिए ध्यान, आप ये जानते होंगे कि जब भी लिमिट सेम होगा मतलब जो लोअर लिमिट है सेम अपर लिमिट है, जो न्यूनतम सीमा है वही ऊपरी सीमा है, और अंदर में कुछ भी रहे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए ध्यान से, इसका आंसर 0 होगा। क्या होगा, 0 0 0। कैसे, जो लिमिट नीचे है सेम ऊपर है, दोनों सेम होना चाहिए, और अंदर में कुछ भी दे दे हमको कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर कुछ भी रहे हमको कोई मतलब नहीं है, आंसर हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये बात अगर आपको ध्यान है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर π/2 लिमिट, ऊपर भी π/2 लिमिट,
तो लिमिट सेम है क्या? तो हाँ सर लिमिट सेम है। तो लिमिट सेम है, अंदर में कुछ भी रहे हमको कोई मतलब नहीं है। आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। अरे हाँ ना बोल भाई, आया कि नहीं आया? तो ये सब बात आप समझ गए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब आगे हम देखते हैं इन सब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता है। अब देखिए, जैसे हम इस क्वेश्चन को याद रखे थे कि लिमिट जब सेम रहता है तो आंसर 0 हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट इन दोनों क्वेश्चन में भी है। तो इन दोनों क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है वो अभी समझ लेते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है कि जो लिमिट नीचे है, दोनों क्वेश्चन में सेम ही काम है। देखिए यहां पर दोनों में अंतर क्या है? जो यहां पर है सेम यहां पर है, खाली नीचे माइनस लगा हुआ है, मतलब -π से +π, -π/4 से +π/2। तो जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है जिसमें लिमिट माइनस से स्टार्ट होकर प्लस तक जाए और जो यहां पर है सेम यहां पर, जो यहां पर है सेम यहां पर, खाली एक नीचे में माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो जब कभी भी इस प्रकार का लिमिट आता है, इस प्रकार के लिमिट का मतलब है, देखिए ध्यान से, कि नीचे में है -a और ऊपर में है a, और जब कभी भी अंदर ऑड फंक्शन रहेगा, क्या रहेगा? ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन जो होता है 0 होता है। याद रखना है, ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है? 0 होता है। अब ऑड फंक्शन का मतलब क्या है आप जानते होंगे कि ऑड फंक्शन में क्या होता है कि f(x) में, मान लीजिए कोई f(x) है, f(x) कोई क्वेश्चन हमको चेक करना है कि ऑड है कि इवन है। तो ऑड फंक्शन क्या होता है कि किसी क्वेश्चन में अगर x के जगह आप -x रखेंगे, अब माइनस बाहर आ जाता है, तो इसका मतलब है क्या है? ये ऑड फंक्शन है। क्या है? ऑड फंक्शन है। अब यहां पर ऑड फंक्शन में ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाते हैं, डायरेक्ट इस क्वेश्चन में समझते हैं। तो इसमें क्या है कि tan x जो होता है ऑड फंक्शन होता है। क्या होता है? ऑड फंक्शन। OF मतलब लिख दिए ऑड फंक्शन, लिख देते हैं ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन होता है tan x, तो इसका इंटीग्रेशन 0 डायरेक्ट बिना कुछ किए। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि ज्यादातर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आता है, ध्यान दीजिएगा, जो बोल रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट बात है। इस प्रकार का क्वेश्चन जिसमें ऑब्जेक्टिव आप जितना देखिएगा, लगभग 90% से ज्यादा ऑब्जेक्टिव ऐसा होगा जिसका आंसर 0 होगा। तो अगर एग्जाम में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा और लिमिट ऐसा हो -a से a और आपको अंदर ऑड इवन चेक करने नहीं आ रहा होगा, तो मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर 0 आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर 0 ही आएगा, मतलब ऑड फंक्शन ही दिया रहता है ज्यादातर क्वेश्चन में। ये जरूरी नहीं है, ये उनके लिए है जो नहीं समझ पा रहे हैं क्या करना है। ऑड इवन जिनको जानकारी है वो तो अपना जानकारी के हिसाब से क्वेश्चन बनाइए। फिलहाल आपको ये समझना होगा कि tan x जो है ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है 0 होता है। यहां पर -π है कि +π, -π/2 से π/2 कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि यहां पर जो है सेम यहां पर है कि नहीं है और माइनस का अंतर होना चाहिए। ऑड फंक्शन है तो आंसर 0। अब ये भी ऑड फंक्शन है, sin x क्यों क्या है? ऑड फंक्शन है तो इसका भी आंसर 0। अब थोड़ा हम ये समझ लेते हैं कि ऑड फंक्शन कैसे चेक होता है। तो हम मान लेते हैं f(x) = tan x। अब हमको चेक करना है कि ऑड फंक्शन है कि नहीं है। तो ऑड फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं? पुट करते हैं, x के जगह पर क्या पुट करते हैं? -x। तो पुट कीजिए f(-x) = tan और -x। तो अब आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि tan में क्या होता है कि जब भी माइनस आता है तो tan में माइनस बाहर आ जाता है। ये आप फॉर्मूला है, क्लास 11th में पढ़े होंगे। क्लास 11th नहीं पढ़े हैं तो आप डायरेक्ट याद रखिए कि tan में क्या होता है कि माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan x। अब बताइए f(-x) का वैल्यू माइनस, और tan x क्या था? f(x), तो इसके जगह f(x) लिख देते हैं, tan x के जगह पर f(x). अब ये देखिए कि ये क्या हो गया, माइनस था तो माइनस बाहर आ गया, मतलब ये क्या हो गया? ऑड फंक्शन हो गया। तो ऑड फंक्शन हम इस तरह से चेक करते हैं, अभी बताए थे ऑड फंक्शन ये होता है। तो इस सेम प्रकार से जब आप इसको चेक करेंगे तो यहां पर साइन में क्या होता है कि ये भी ऑड फंक्शन आ जाएगा। कैसे ऑड फंक्शन आ जाएगा इसको भी थोड़ा हम समझ लेते हैं। देखिए, जिनको नहीं आता है वो थोड़ा सा देखिए इधर और समझ लीजिए। देखिए
कि हम मान लेते हैं जिसको चेक करना है, इसको चेक करना है तो इसको हम मान लेते हैं साइन क्यूब एक्स, मान लिए, ठीक है। अब हमको ये चेक करना है कि ऑड है कि नहीं है, तो x के जगह पर माइनस एक्स रखना है, तो x के जगह माइनस एक्स रख दिए। अब साइन x सबसे पहले क्या करना है कि जब पावर वाला आएगा तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, साइन x के होल क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। अब देखिए कि x के जगह माइनस एक्स रख रहे हैं तो x के जगह माइनस एक्स और इसका होल क्यूब। जब भी पावर वाला क्वेश्चन आएगा और ऑड इवन चेक करने के लिए आएगा तो हमेशा आपको होल पावर में ही लिखना है, इससे कि आपको कभी गलती नहीं होगा और आप आसानी से चेक कर पाएंगे। अब देखिए कि जैसे 10 में बताए थे कि माइनस जो होता है बाहर निकल जाता है डायरेक्टली, इसी प्रकार साइन एक्स में भी क्या होता है कि साइन के अंदर जब माइनस होता है तो माइनस बाहर निकल जाता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स के होल क्यूब। अब बताइए एफ ऑफ माइनस एक्स, अब माइनस एक का क्यूब करेंगे तो माइनस आ जाएगा बाहर और माइनस साइन क्यूब एक्स। अब यहां से दिख गया कि ये क्या है, ऑड फंक्शन, माइनस इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स। तो जब माइनस बाहर आ जाता है तो हम इसको क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन कहते हैं। ये बात समझ में आनी चाहिए। तो ये ऑड फंक्शन कैसे हुआ, इसका डायरेक्ट आंसर 0 कैसे लिख दिए, ये सब चीज आप सीख गए होंगे। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इस सब को मिटाते हैं। आप इस सब को कॉपी में नोट कर लीजिए और ऑड फंक्शन वाला आप कॉन्सेप्ट नहीं लिखे थे तो वीडियो को बैक करके आप वो कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, समझ लीजिए। अब हम इन तीनों क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि ये तीनों क्वेश्चन को कैसे बनाना है और एग्जाम में आएगा तो कैसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम इस तीनों क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो देखिए सबसे पहला जो अपने पास क्वेश्चन है वो है 1 से 4 लिमिट, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 4 और इंटीग्रेशन के अंदर रूट एक्स दिया है। तो ये जो क्वेश्चन है 2022 के ऑब्जेक्टिव में पूछा है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो थोड़ा समझ लेते हैं। तो अब बताइए कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 से 4 और रूट एक्स है, तो रूट के मतलब क्या होता है कि इसका मतलब 1/2 पावर होता है। अरे हाँ ना बोल भाई, ठीक है। अब एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे कि जब भी x के पावर में कुछ रहता है तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, x के पावर 1/2 और जो पावर रहता है उसमें 1 जोड़ते हैं और जो यहाँ पावर में आया सेम चीज को नीचे लिख देते हैं, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 1/2 + 1। अब इस लिमिट को हम कैसे अप्लाई करते हैं, ऐसे लिखते हैं लिमिट को 2 से 4, सही है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो और देखते हैं क्या आता है। तो x के पावर यहाँ पर 1/2 + 1 करेंगे तो 1 में जब 1.5 आधा जोड़िएगा तो कितना आएगा, 1.5 मतलब 3/2। अगर भिन्न का जोड़ भी कीजिएगा तो आप 3/2 ही आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। अब देखिए कि अब ये जो लिमिट है, लिमिट जब आता है तो इसको आसान तरीका क्या है सॉल्व करने का वो समझिए। सबसे पहले इस कांस्टेंट को आप बाहर निकाल दीजिए। तो इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो ये नीचे वाला 2 ऊपर आएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/3 और लिमिट जो ये होता है, याद रखिएगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पर देखिए कि D के बगल में D को लाठी मानना है, तो D लाठी किसके पास है, x के पास, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पर लाठी भैया x के पास, तो ये लिमिट किसका है, x का। तो लिमिट x का है तो लिमिट इसको क्या करेंगे, कांस्टेंट को पहले बाहर निकालेंगे और लिमिट को सिर्फ x में पुट करेंगे। इसका मतलब क्या है समझते हैं आगे। तो 2/3 लिख दिए। अब अंदर क्या बचा, x के पावर 3/2 और लिमिट 2 से 4, सही है, ठीक है। अब आगे लिमिट पुट करना आप जानते होंगे कैसे पुट होता है, 2/3 गुने x के पावर, x के जगह 4 पहले रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 के पावर 3/2 माइनस, अब x के जगह 2 रखेंगे तो 2 के पावर 3/2। तो बस सिंपल अपर लिमिट पहले रखते हैं माइनस फिर लोअर लिमिट रखते हैं। तो ये सब आप बेसिक आप जानते होंगे। अब इसका वैल्यू निकालने में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आता है। तो इसका वैल्यू, अच्छा यहाँ देखिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर हर जगह 1 कर दीजिए, 2 नहीं है, 1 1 1 1 1, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। अब देखिए ये जो है ये पूरा वैल्यू क्या है, 1 है। क्या है, 1 के पावर में कुछ भी रहता है
तो ये एक ही होता है। इसका वैल्यू अब निकालते कैसे निकलेगा, तो 4 के पावर में है 3/2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 के पावर 3 गुने 1/2। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ये 1/2 है, 1/2 का मतलब 4 रूट, यहाँ 3 है तो 3। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो 1/2 है, 1/2 को पहले रूट बना दिए, आई 3 जैसे था वैसा ही लिख दिए। अब रूट 4 का वैल्यू होता है 2, और 2 के पावर 3, इसका जगह 2 लिख दिया, पावर 3 है तो 3, और 2 गुने 2 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 2 2 4 4 2 8, तो इसका वैल्यू आ गया 8। तो 2/3 गुने 8 माइनस 1, तो आंसर आ गया 2/3, 8 में से 1 जगह तो 7, तो आंसर आ गया 14/3। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में आया है, लेकिन इतना बड़ा कैलकुलेशन जब आएगा तो आप एग्जाम में इतना नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। आपको क्या करना है, सिंपली इस क्वेश्चन को छोड़ देना है। काहे कि एक नंबर में इतना ज्यादा काम करने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिलहाल अभी हम क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसलिए इस सब को क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि कैसे कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाता है क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन समझने के बाद इस क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। तो ये क्वेश्चन काफी आसान है। देखिए कि हम इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 गुने e के पावर 3x dx प्लस 1 dx। सिंपली हम क्या किए हैं कि जब कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर दो चीज आता है, यहां पर इंटीग्रेशन के अंदर ये है पहला और ये है दूसरा, तो जब दो चीज आता है और बीच में प्लस माइनस हो तो सिंपली हम अलग अलग कर सकते हैं। अलग अलग करने का मतलब है पहले इसका इंटीग्रेशन और फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, आसान है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो 4 गुने और यहां पर बच जाएगा e के पावर 3x, पहले 4 को बाहर निकाल दिए। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, आप प्लस के लिख दीजिए। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 4 गुने, अब एक चीज आपको याद रखना है कि e के पावर x का इंटीग्रेशन या e के पावर x का डिफरेंशिएशन चाहे इंटीग्रेशन सेम ही होता है। e के पावर x ऐसा इकलौता फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन भी e के पावर x होता है, उसका डिफरेंशिएशन भी e के पावर x होता है, मतलब सेम ही होता है। तो यहां देखिए e के पावर 3x है, तो यहां पर e के पावर 3x। एक चीज अभी बताए थे लेक्चर के शुरुआत में कि x के बगल में जोड़ा था उससे नीचे भागा करते हैं, तो x के बगल में यहाँ 3 है, तो एक यहाँ बटा में 3 लिखना होगा प्लस के आंसर। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4/3 e के पावर 3x प्लस x प्लस के, यही इसका आंसर हो गया। तो अब इस क्वेश्चन को बस सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का है, तो इसको मैक्सिमम लोग से नहीं हुआ होगा, तो आप इसको समझिए कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं, तब इसको डिस्कस करेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये है अपने पास क्वेश्चन, यही क्वेश्चन लास्ट में बचा हुआ था, और ये क्वेश्चन 2022 में ऑब्जेक्टिव में आया था, और ये क्वेश्चन काफी लोगों से नहीं बना होगा, तो इसको हम समझते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। अगर आपसे बन गया है या आपको बनाने आता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप अभी लिख दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल हम इसको समझते हैं कि कैसे बनाना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 dx ऊपर जैसे था वैसे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब नीचे देखिए e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/e के पावर x, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, ठीक है सर। अब देखिए कि हम क्या करते हैं कि इसका भिन्न का जोड़ करते हैं। क्या करेंगे, इसका भिन्न का जोड़। तो भिन्न का जोड़ करने का मतलब है इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो e के पावर x, और यहाँ एक बार में, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं e के पावर x का होल स्क्वायर प्लस e के पावर x एक बार में, तो एक बार में। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये जो नीचे e के पावर x ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा e के पावर x dx, और यहाँ बच जाएगा e के पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, कोई बुराई नहीं है। अब यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है कि e के पावर x को t मानेंगे तो ऊपर वाला dt में बदल जाएगा। मतलब इसका मतलब है कि हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन काहे करते हैं, काहे कि सब्स्टिट्यूशन करने से ये क्वेश्चन आसान बन जाता है और कोई कारण नहीं है।
तो देखिए हम क्या करेंगे, e के पावर x को t मान लिए, अब t मानते ही क्वेश्चन बन जाएगा। e के पावर x का डिफरेंशिएशन कीजिए तो e के पावर x dx बराबर dt। अब आगे देखिए कि e के पावर x dx है, तो e के पावर x dx का वैल्यू क्या गया dt, तो यहाँ पर dt लिख देते हैं। और नीचे देखिए e के पावर x को t माने थे, तो यहाँ पर आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 1। इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, tan इनवर्स, और t है तो tan इनवर्स t अब प्लस के। अब लास्ट में यही लोग गलती करता है सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन में। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन भारी लग रहा था, लेकिन t मानते ही क्वेश्चन आसान हो गया। अब इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है भैया, तो फॉर्मूला लगा दिए, लेकिन यहाँ पर आके लोग इसी को आंसर बोल देता है, तो ये गलत हो जाता है। आपको क्या करना है कि t के जगह पर t का वैल्यू पुट करना होगा। तो t का वैल्यू क्या है, e की पावर x, तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स e की पावर x प्लस के। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 2022 में आया है। तो इस प्रकार से बिहार बोर्ड में बहुत सारा क्वेश्चन आया है। तो इतना वीडियो अभी लंबा हो गया होगा, तो इतना ज़्यादा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में फिर करेंगे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। अगर आपको और भी इस प्रकार का क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका नेक्स्ट वीडियो भी इंटीग्रेशन का लाएंगे, जिसमें कि इससे आगे जो भी क्वेश्चन आया होगा बिहार बोर्ड में वो डिस्कस करेंगे। अगर आप ये सॉल्यूशन लेना चाहते हैं जिसमें हाथ से लिखा हुआ 2023 से 2009 क्वेश्चन में जितना है, एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला क्वेश्चन, हर एक चैप्टर का हैंड रिटन सॉल्यूशन है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आगे इसका क्वेश्चन का वीडियो लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।